नमस्कार। आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट दो प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप देश के सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। केवल पीएम मोदी के शब्दों के मायने हैं, भाजपा नेताओं के बयान का कोई महत्व नहीं है। पेंशन भोगियों ने इसको लेकर बड़े सबूत पेश कर दिए हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो न्यूनतम पेंशन की भी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसी बीच दोस्तों ईपीएस 95 के तहत पेंशन के तनाव को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर यहाँ पर जो है पेंशन स्कीम में किसी तनाव से यहाँ पर कम नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली जल्द से जल्द करें। ये पेंशन धारकों की दोस्तों नई डिमांड आप सभी के लिए निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नई डिमांड क्या आई है, ईपीएस 95 पेंशन जो है वो किस तरीके से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए तनाव का कारण बन चुका है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की ये वीडियो आप एंड तक लास्ट तक देख रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो ध्यान से पूरा जरूर देखें, तभी आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित ये संपूर्ण खबरों का पता चल पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पहली खबर को जान लेते हैं, जिसमें बात करेंगे ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर है। केवल पीएम मोदी के शब्दों के ही मायने हैं, भाजपा नेताओं के बयान का कोई भी महत्व नहीं है। पेंशन भोगियों ने यह सबूत दिया है कि अगर पीएम मोदी चाहें तो पेंशन बढ़ा सकते हैं, बाकी नेताओं के जो भी बयान है उनके कोई भी मायने यहाँ पर नहीं रह जाते हैं। इसको लेकर ताजा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो चलिए बात करते हैं। अगर केंद्र की भाजपा सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन भुगतान 3000 करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक नहीं हुआ है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नेताओं के बयान दोगुने हो रहे हैं। पुरानी फाइलों की फाइलें की जा रही है। सत्य से बाहर रहने वाले नेता जो उन्होंने बयान दिया है कि अब ये याद दिलाना चाहिए, सत्य में वापसी के बाद कलाकारी का तंज कसते जा। यहाँ पर पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा है कि विपक्ष में रहते थे भाजपा के उपयुक्त नेता प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दिए गए यहाँ पर आश्रम को याद करें। उन्होंने वादा किया था अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन अनुदान 3000 रुपए कर देगी। क्या 10 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ? क्या 20 साल होने जा रहे हैं वादा पूरा होगा? राजनेता अलग अलग रेनोल्ड्स के अलग अलग राग अलापती हैं, इतने भोले हैं कि हम 84 उच्च पदों के लिए यहाँ पर जो है इनके तंज में आ जाते हैं और यूट्यूबर्स द्वारा निर्मित कलाकारी वाद्य यंत्रों की बाबत में हमको जानकारी जो दी जाती है ना वो हम प्रस्तुत कर लेते हैं। एक बार सत्ता पक्ष में आने के बाद वे सत्ता में अपने रुख को आसानी से पीछे हट जाते हैं। हम मांग करते हैं कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रमिक भाई बहन दोनों ही रिकॉर्ड पर दर्ज है, उनके पास हमारे लिए क्या योजना है ये बताएं। एक अन्य पेंशन भोगी शेखर मंत्री आदित्य नारायण का कहना है कि सरकार के पास ईपीएस 95 पेंशनधारियों से पेंशन वापस लेने के अलावा कोई योजना नहीं है। सरकार यहाँ पर जो है प्रकाश जावड़ेकर ने सचिवालय समिति की बैठक में फाइनल तारीख जारी कर दी है, जिससे सरकार ने 3000 रुपए की पेंशन के साथ निजीकरण की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया है। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने घोषणा की कि ईपीएसयू को 3000 रुपए की पेंशन देना संभव नहीं है। हालांकि बंगारू स्पोर्ट्स ने इस प्रस्ताव को समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनधिकृत रूप से हटा दिया गया। यही भाजपा सरकार का गठन था। कौशल उप्पल ने कहा केवल मोदी की शब्द ही है, किसी भी भाजपा की विचारधारा द्वारा बताई गई बात कोई का महत्व नहीं है, केवल मोदी और कोई नहीं। साहू की उन्होंने कहा कि विभिन्न व्यापारियों या पर दिग्गजों और अन्य लोगों के माध्यम से उन्होंने मिलने का समय भी मांगा, मुलाकात भी हुई। 2 बार पीएम मोदी से मिलने के बाद भी आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनकी एक भी मांगों पर विचार नहीं हुआ। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यह सबूत दिए हैं कि भाजपा के चाहे जो भी नेता कहते हो कि चाहे उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, उनका कुछ भी करेंगे, तमाम तरीके के आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उन आश्वासनों का मोदी सरकार पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ पर भाजपा की सरकार के अंदर सिर्फ अगर पेंशन धारकों की बात करेंगे तो पीएम मोदी करेंगे, वह अगर बात कह दे तो वह बात मंजूर हो सकती है, बाकी के सारे आश्वासन झूठे पड़ गए हैं। ये सबूत दोस्तों इन दिनों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने पेश कर दिए हैं, जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात
बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन के तनाव को लेकर बड़ी खबर है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 किसी तनाव से कम नहीं है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा है और मांग हो चली है। तो चलिए इसके बारे में भी कि किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना की बहाली होनी चाहिए और पुरानी पेंशन योजना का यहाँ पर जो है किस तरीके से वापसी होनी चाहिए, ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर पेंशन धारकों में किस तरीके का तनाव है, ये खबर संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। देखिए, नई सरकारी मंजूर है, शेयर धारकों का योगदान एनपीएस में निवेश किया जाता है। अब किसी भी समय में वेतन सीमा को यहाँ पर जो है 18% है। यहाँ पर ईपीएस 95 आपकी पेंशन योगदान कम करने वाली मानी जाती है, जो कि ईपीएस में डूबी रहती है। यदि आप अपना अंशदान वापस ले लेते हैं तो सरकार ईपीएस की वार्षिक योजना में शामिल होने के लिए कहे या फिर ईपीएस लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए कहे, लेकिन आपको सरकार जो है यहाँ पर सही मायने में, उचित मायने में न्याय नहीं दे सकती। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए डीए और चिकित्सा सुविधा की मांग पूरी न होने से पेंशन भोगियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इनमें कई यहाँ पर दस्तखत हैं, बाकी बयानबाजी थक चुकी है। पेंशनर्स एक दूसरे पर नाराजगी यहाँ पर जताते हुए नजर आ रही हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर रामकृष्ण पिल्लई ने कहा कि मुझे उन लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है जो ईपीएस पेंशन योजना के बारे में बताती हैं। सरकारी पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं, सरकारी कर्मचारी ई उपलब्ध नहीं है, वह जीआरएफबी और जहां कोई भी विषमता अनुपात नहीं देता, केवल ब्याज जमा करता है। नई सरकार मंजूरी में शेयर धारकों का योगदान एनपीएस में निवेश किया जाता है। अब किसी भी समय सीमा को यहाँ पर बिना भेदभाव 18% है, जहां पेंशन में ये योगदान केवल 8.33% है। अधिकतम यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो 1250 रुपए प्रति माह का यहाँ पर वेतन का जो है कंट्रीब्यूशन जाता है, जो कि 15,000 का 8.33% आप सभी के लिए रह जाता है। वहीं एनपीएस में भी विभिन्न विकल्प हैं। ईपीएस और एनपीएस जो इसके बीच बेहतर समझने के लिए यहाँ पर अंतर को हम समझते हैं। यहाँ पर जो है रामकृष्ण पिल्लई ने वर्तमान ईपीएफ ब्याज दर और यहाँ पर कोलोराडो के साथ 33 साल के योगदान आधारित गणनाओं की भी यहाँ पर बात कही, लेकिन कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन वेतन योग्य लोगों के लिए ये योगदान के संदर्भ में नुकसान नहीं हो सकता। पेंशन तय समय पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अंशदान पर विचार किया जाता है। यहाँ पर इस योजना के तहत शेयर बाजार पर यह हिस्सेदारी की जाती है। ईपीएस 95 में योगदान यहाँ पर जो है 1995 तक अधिकतम सीमा 19 रुपए से 21 रुपए प्रति माह थी। ये कितना हो सकता है, ये हम सभी के लिए यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में बताती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की तुलना ईपीएस से नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की ओर से आपका लाइसेंस नहीं है। आप सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की तुलना नहीं कर सकते। सरकार ऐसे कर्मचारियों को पेंशन क्यों दें जो अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, छोटे व्यवसाय सुरक्षा निर्दिष्ट के लिए काम करते हैं। आप सरकार के अंदर, सरकार या राज्य सरकार से भारत के नागरिक के रूप में एक यहाँ पर जो है यात्री योजना के रूप में अलग से वृद्धावस्था की पेंशन की मांग कर सकते हैं। उस स्थिति में यह देश सभी वरिष्ठ नागरिकों को लागू होने के चाहिए, लेकिन ईपीएस 95 आपके योगदान के आधार पर है। जितना योगदान देंगे उतनी पेंशन बनेगी। ये ताजा रिपोर्ट दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर आई है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना है जो कि हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, तनाव का कारण बनती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर पेंशन मिल रही है, उनके मुकाबले ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेंशन धारक हैं, उनको नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।